पूछने वाले ने बड़े कमाल का प्रश्न पूछा है। उसने ये पूछा कि बताएं जरा, क्या जो पति पत्नियों के जो तलाक हो रहे हैं आजकल, उसका क्या कोई जन्म कुंडलियों से भी संबंध होता है क्या? वास्तव में ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बड़ी युवा पीढ़ी के अंदर जो देखने में आ रहा है कि शादी हुई नहीं, 2 महीने बाद ब्रेक या 6 महीने बाद ब्रेक, मैक्सिमम 1 साल बाद ब्रेक, तो बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं। तो एक कोई युवा जिज्ञासु है, उनका आज प्रश्न आया, बड़ा कमाल का प्रश्न है, ताकि सभी जनता को, हमारे देखने वालों को इस चीज़ का पता लगेगा कि भी जो हमारी जन्म कुंडली है, जो हमारे ग्रहों का प्रभाव है, प्लेनेटरी पोजीशंस का, तो जो पति पत्नियों के आज यंगस्ट में जो तलाक चल रहे हैं, क्या उनसे जन्म कुंडलियों का भी संबंध है क्या? तो इस बारे में मैं विवेचन दे रहा हूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए। मेरे पिछले 20 साल के जो ज्योतिष के अनुभव हैं, और मैंने करीबन 200-250 परिवारों के जो तलाक के विषय हैं, कपल्स के, उन पर भी काम किया है पारिवारिक तरीके से। और जन्म पत्रियों का विश्लेषण करके, कई हजार जन्म पत्रियों का विश्लेषण करके ये पाया कि जो हमारी प्लेनेटरी पोजीशन है, वो जो पति पत्नियों का व्यवहार है, मानसिक जो व्यवहार है, उस पर पूर्णतः प्रभाव डालता है। अब आप ज्योतिष के तरीके से मैं यूं सभी दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि जैसे हमारी जब शादी होती है वर्तमान में, मैं पहले जो प्रारंभ आपको मैं उत्तर दे रहा हूं सभी दर्शकों के लिए, वो वर्तमान के शादी के समय का दे रहा हूं, शादी के समय गोचर का। मान लो शादी के समय जब हमारे पति पत्नी का हम गुण मिलाकर के या परिवारों के व्यवहारिक तरीके से देख के पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे के का जोड़ा चुन लेते हैं, और फिर रस्म रिवाज होती हैं। परंतु उस वक्त के वर्तमान के जो गोचरीय प्रभाव हैं, अगर उस वक्त गोचरीय प्रभाव में जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं, उनमें से किसी की गोचर में, चंद्र कुंडली के गोचर में वर्तमान में अगर पहले घर और 7वें घर में राहु केतु हो, या मंगल हो, या शनि हो, ऐसे कोई प्लेनेटरी पोजीशन आ जाए, तो उस वक्त साल 1.5 साल तक उन पति पत्नियों के मस्तिष्क में गर्मी गुस्से का व्यवहार रहता है, जो कि परिवारों के अंदर दूसरे तरीके से समझा जाता है। बहुत से परिवारों में ये चर्चाएं भी आ जाती हैं कि ये जो वधू आई है घर में, इसका पग फेरा ठीक नहीं है, और ये इसका भाग्य ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे समाज में चर्चाएं चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं फिर उन कारणों से, गर्मी गुस्से की वजह से और तालमेल ना बैठने की वजह से नौबत आ जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है। अब आज ये जन्म के समय के जो ग्रह होते हैं, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी लड़के के या लड़की के लगन कुंडली के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लो एक लड़के की जो शादी होने वाली है, उसकी लगन कुंडली में, लगन कुंडली के पहले घर में, पहले और 7वें घर में अगर मंगल, राहु, शनि, केतु बैठे हो, तो व्यवहार में नेचुरल है कि थोड़ी सी उस लड़के के घर में मिले ही मिलेगी। अब आज ये वो भी डिग्री का हिसाब किताब होता है, एक ग्रह 30 डिग्री का होता है। ये मैं सभी दर्शकों को बता दूं ज्योतिष के उसमें ज्ञान में, कि 30 डिग्री का एक ग्रह होता है। 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में उस ग्रह की जो पावर है वो प्रबल होती है, यानी उसका ग्रह का प्रभाव प्रबल होता है। 27 डिग्री से 3 डिग्री, यानी कि वापिस 27 डिग्री से और 3 डिग्री तक वो मृत अवस्था में होता है। उसके बाद 7 डिग्री तक बाल्यावस्था में होता है। 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर कोई भी ग्रह हमारा प्रबल होता है। और जो हमारे शनि, राहु, केतु व मंगल ग्रह, इनकी जो ग्रहों की जो गैसीय प्रभाव है वो उग्र प्रभाव है। मैं कोई आपके कर्मकांड पूजा के हिसाब से नहीं बता रहा, कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रहों की प्लैनेट्स का प्रभाव है, जैसे शनि में पूरा गैस का प्रभाव है, मंगल में क्रूरता का प्रभाव है, राहु केतु में छाया का प्रभाव है। ये प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है, परंतु छाया ग्रह है। छाया, इसका मतलब ये है कि अगर जन्म के समय लड़के के राहु केतु 10 डिग्री से प्लस है, तो उसके माइंड में हमेशा भ्रम रहेगा अपनी कार्यशैली के बारे में, वर्किंग के बारे में, समाज में व्यवहार के बारे में। तो जब शादी का समय आएगा, अगर ऐसा ही पति पत्नी की कुंडलियों में अगर योग रहा, तो उनके गृहस्थ जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित तौर पर। ये तो बिल्कुल जन्म के समय के हैं कि इन्हीं कारणों से। अब दूसरा प्रश्न उन युवा ने ये भी किया कि अगर ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन हो, तो क्या उस वक्त सावधानी बरती जा सकती है शादी से पहले? वो
पहले मैं कई बार बता चुका कि आज हमारा भारत का जो युवा वर्ग है सबसे ज्यादा शादियों के मामले में भ्रमित क्यों है। वो इसलिए भ्रमित है कि प्रचार तो हो गया ज्योतिष का बहुत ज्यादा और लोग पूछने भी लगे, परंतु 90% से ऊपर जो एवरेज आ रही है वो केवल गुणों के आधार पर पंडित पुजारी, मंदिरों के पुजारी या सॉफ्टवेयर में देख के बता देते हैं। लगन कुंडली के ग्रहों का प्रभाव नहीं बताते, जिस कारण बाद में शादियों के तुरंत बाद तलाक की अवस्था आ जाती है। उस वक्त के गोचरीय प्रभाव भी देखने चाहिए ग्रहों का, और जन्म के समय लगन कुंडलियों के अंदर। अब आइए, इसी प्रकार प्यार और अफेयर के बारे में भी उस युवा साथी ने पूछा कि भी जो हमारी लड़कियां प्यार में, इश्क में, जो आजकल हमारे लड़के लड़कियों के कत्ल हो रहे हैं या घर से भाग रहे हैं, तो ग्रहों का क्या मामला है। उसके अंदर भी अगर शुक्र ग्रह जो हमारा इस चीज का माना गया है, प्यार का, इश्क का, अफेयर का, अगर लगन कुंडली के 7वें घर में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो या पहले घर में, तो उस बच्चा बच्ची का अफेयर चरम सीमा पर जा सकता है, जिसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हीं कारणों से जो हमारे तलाक के समय की जो स्थिति बनती है वो हमारे ग्रहों के गोचरीय प्रभाव और जीवन के जन्म के समय के लगन कुंडली के ग्रह पहले और 7वें घर के ग्रहों का प्रभाव जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए, वास्तविकता तौर में जो हमारे परिवारों में स्थिति बनी हुई है कि जन्म कुंडलियों के निर्धारण के समय, शादी के समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो परिवारों की कल्चर भी है। उस युवा व्यक्ति का यह भी कहना था कि ये बताएं कि आजकल जो शादियां लेट हो रही है, विलंब हो रही है, उनके और भी क्या कारण हैं। उनके मन में पीड़ा थी कि ये कारण भी हो सकते हैं, मान लो आपने लगन कुंडली मिला दी, गुण मिला दिए, उसके बावजूद भी अगर वो शादी का मैच नहीं बन रहा है, अगर शादी हो गई तो मैच क्यों नहीं बन रहा। उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरे अनुभव में आया पिछले 10, 15, 20 सालों से, कि हमने लगन कुंडली मिला दी, गुण मिला दिए, शादी हो गई, परंतु उनका जो अगर वर्किंग में है, जॉब के अंदर वो लड़का लड़की हैं जो पति पत्नी बने हैं, अगर उनका सैलरी पैकेज समान नहीं है और उसमें काफी अंतर है, तो उनके मनों में भेद रहेगा। कुछ पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, बहुत से समाजों में पारिवारिक कारण भी आ रहे हैं, और अब लोगों को ये समझना पड़ेगा, पति पत्नियों का स्थायी जीवन बसाने के लिए परिवारों को भी, उन बच्चों के माँ बाप को भी समझना होगा कि घर बसाने के लिए है, घर तोड़ने के लिए नहीं है। इसी प्रकार ज्योतिष के जितने विद्वान बैठे हैं भारत में, उनको भी यह सोचना होगा कि वो शादियों के मामले में मिसगाइड ना करे, क्योंकि एक भी शादी मिसगाइड होकर के होती है तो कल को वो तलाक की स्थिति बनती है। उसके बाद फिर वो उस भारत की बेटी का जीवन जो है वो संभलता नहीं है, और दोबारा रीमैरिज के जितने केस आ रहे हैं उस पर भी मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो इतना आसान नहीं है कि वो सही रूप से उस बच्ची का या उस लड़के का गृहस्थ जीवन बस जाए। तो प्रारंभ में जो हमारे जितने भी ज्योतिष के विद्वान बैठे हैं भारत में, वो शादियों के मामले में मिसगाइड ना करें। ये भी उस युवा लड़के का प्रश्न था कि भारत में ज्योतिष के विद्वान तो हो गए लाखों की संख्या में, परंतु शादियां बनी ही नहीं रही है, शादियों को तलाक हो जाते हैं। बहुत से जजों के भी प्रश्न है, मेरे मित्र कई हाई कोर्ट के जज हैं, सिविल कोर्टों के भी जज हैं, बहुत से वकील साथी भी हैं। आज ये बहुत गंभीर समस्या का प्रश्न मेरे सामने आए हैं कि भी बहुत से यत्न करने के बाद फिर एक बात और निकल के आई कि भी बहुत से पंडित पुजारी भारत के जो मांगलिक बोल करके या उनका पूजा करवा देते हैं कि जी ये शादी सफल हो जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे पिछले 20 साल से जो अनुभव है उसके अनुसार कोई भी पूजा पाठ सफल शादी को सफलतम की तरफ नहीं ले जा सकती। वो एक क्षणिक है, थोड़ी मानसिक शांति के लिए, परंतु जीवन तो उन पति पत्नी ने अपना जीना है। अगर प्रारंभ के अंदर जन्म कुंडली गलत मिला दी गई तो वो तलाक के रूप में आएंगी। दूसरा, व्यवहारिक तौर पर भी मान लो, ये प्रश्न भी था उस युवा लड़के का कि मान लो कुंडली गलत मिल गई या कुंडली पूछी भी नहीं, ऐसे भी बहुत से केस हैं कि जिन्होंने जन्मपत्री मिलाई भी नहीं, बहुत से सुखी हैं, परंतु जन्म कुंडली नहीं मिलाई उसके बावजूद बहुत से दुखी हैं, तलाक तक पहुंचे हैं। तो उसका व्यवहारिक कारण भी है, और मेरा ये संदेश है क्योंकि मैं व्यवहारिक तौर पर भी समाज में मैंने बहुत से कपल्स के केस देखे हैं। व्यवहारिक तौर पर भी आज हमारी भारत के जो सभी परिवार हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो तलाक की स्थिति कम से कम आए। आज लाखों की संख्या में आ रही है। हमारे पिछले साल गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला अदालत में
एक साल में ही 3000 से ऊपर तलाक के केस आए। क्योंकि एक वकील चौहान साहब हैं जिन्होंने इस पर वर्किंग की, उन्होंने मुझे इंटीमेशन दिया और अखबार में भी खबर छपी कि एक साल में 3000 के आसपास तलाक के केस वहां लगे एक जिला अदालत के अंदर। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ग्रहों का प्रभाव पति पत्नियों के तलाक पर पूर्णतः लगता है। सभी विद्वानों से मेरी गुजारिश है कि शादियों के लिए गंभीर होकर के सलाह दें और परिवारों से भी गुजारिश है कि गंभीर होकर के ही वो शादियों के लिए ज्योतिष की सलाह लें ताकि तलाक की स्थिति ना बने। जय हिंद, वंदे मातरम।